मोनोपोली डे कितना होगा? हेलो, मोनोपोली का डे कितना होगा? 5। मोनोपोली का डे लिखिए तो। लिखिए तो, लर्न इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर, ये क्या है? लर्नर्स, ये एल है, यहाँ छुप गया, LERNERS, ठीक है। लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर क्या है, ये सुन लो। प्रोफेशनल लर्नर ने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोफेशनल लर्नर ने, उन्होंने बोला कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, इसी को अपने बोलेंगे DOM। DOM का मतलब होता है डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। डिग्री ऑफ मोनोपोली, सिंपल, ठीक है। प्रोफेशनल लर्नर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा मोनोपोली, और जितना कम डिफरेंस उतनी कम मोनोपोली। मैंने क्या बोला, मेरा स्टेटमेंट पे ध्यान देना। प्रोफेशनल लर्नर ने क्या बोला? प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मार्केट में आपकी मोनोपोली पावर है, और जितना कम डिफरेंस होगा उतनी कम मोनोपोली आपकी मार्केट में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मैंने प्राइस रखा 10 रुपया, ठीक है, और मेरी मार्जिनल कॉस्ट है 8 रुपये। तो तो देखा जाए 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना, तो बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब मेरी मोनोपोली बहुत कम है। दूसरा एग्जाम्पल, प्राइस रखा 50 रुपया, मार्जिनल कॉस्ट है 10 रुपया, मतलब ज्यादा चार्ज कर रहा हूं। अरे खर्चा है 10 रुपया, और चार्ज कितना कर रहा हूँ? 50 रुपए चार्ज कर रहा हूँ। और खर्चा है 10 रुपया, 50 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, और कस्टमर 50 रुपया दे भी रहा है। अगर मैं 50 रुपए चार्ज कर रहा हूँ तो कस्टमर 50 रुपया दे भी तो रहा है। कस्टमर 50 रुपया क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरी मोनोपोली कम है या ज्यादा है? मेरी मोनोपोली ज्यादा है। यही बात इन्होंने बताया था कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा मोनोपोली, और जितना कम डिफरेंस उतना कम मोनोपोली। यहां तक समझ में? यहां तक समझ में आया? तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर का डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? P - MC डिवाइडेड बाई P। एग्जाम में आता है, MCQ में एग्जाम में आता है कि DOM का फॉर्मूला क्या है? P - MC डिवाइडेड बाई P। ठीक है, इतना क्लियर है? हेलो, कुछ डाउट हो तभी आप लोग मिक अपना ओपन करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। अपना मिक तभी ओपन करना कुछ डाउट हो। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात। इन्होंने बोला देयर इज ए, अकॉर्डिंग लिखो तो, अकॉर्डिंग टू, साथ में लिखो तो टाइम बचेगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लर्नर, देयर इज ए इनवर्स relationship between, there is an inverse relationship between monopoly and
there is an inverse relationship between monopoly and its थैंक यू. देर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मोनोपोली एंड, यहाँ पे इट्स लिख देना, एंड इट्स इलास्टिसिटी. प्रोफेसर ने क्या बताया? प्रोफेसर ने क्या बताया? देर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, देर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मोनोपोली पावर एंड इट्स इलास्टिसिटी. मतलब कहने का मतलब क्या है? हाई इलास्टिसिटी, लो डीओएम. लो इलास्टिसिटी, हाई डीओएम. डीओएम समझ रहे ना? डिग्री ऑफ मोनोपोली, डिग्री ऑफ मोनोपोली. और इसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट यूज किया था जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, इसी में पढ़ाऊंगा बाद में कुछ देर के बाद. अभी तक प्रोफेसर लर्नर ने क्या बात बताया? दो बात बताया. एक बात बताया कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मोनोपोली, और जितना कम डिफरेंस उतना कम मोनोपोली. पहला बात. दूसरा बात उन्होंने बताया कि मोनोपोली और इलास्टिसिटी में अपोजिट रिलेशन होता है. अगर मोनोपोली आपका मार्केट में ज्यादा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी कम है, और मोनोपोली अगर कम है तो इलास्टिसिटी ज्यादा है. इसी के लिए एक उन्होंने स्टेटमेंट यूज किया था. नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट क्या यूज किया था कि डीओ देखो हंस दी तो मेरा भी हंसा. कि मोनोपोली पावर इज द रिसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी. उन्होंने क्या स्टेटमेंट यूज किया था? मोनोपोली पावर इज द रिसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी. मतलब मोनोपोली पावर और इलास्टिसिटी में अपोजिट रिलेशन है. हाई इलास्टिसिटी, लो मोनोपोली. लो इलास्टिसिटी, लो इलास्टिसिटी, हाई मोनोपोली. सिंपल डेफिनेशन. अब इसको मैं तो प्रैक्टिकली प्रूफ करता हूँ, फिर वो जो बाबा जी का ज्ञान आगे डिस्कस करेंगे. थोड़ा मैं प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहा हूँ. जिस गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा है, क्या है? अच्छा, तो लाइट के वजह से आया था. अरे नहीं, शाम को पूजा करने आए थे तो ऐसे हो. ठीक है, छोड़ो. सुनो सुनो. जिस गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा है, सुनो सुनो, जिस गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? वो गुड्स नेसेसरी टाइप में आती है, लग्जरी टाइप में आती है. जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है ना, वो लग्जरी टाइप में आती है. किसी टाइप में आती है? लग्जरी. और लग्जरी का मतलब क्या है? अफोर्ड कर पाओगे तो अफोर्ड कर लेना, नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो. भाई लग्जरी क्या जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्या? तो अगर मोनोपोली मान लो लग्जरी गुड्स में, एग्जांपल, अगर मोनोपोली लग्जरी गुड्स में कल को दाम बढ़ा भी देता है तो हम लोग उसको पोस्टपोन कर सकते हैं ना, बिकॉज जीवन के लिए उतना जरूरी नहीं है. हाई इलास्टिसिटी का मतलब, मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ. हाई इलास्टिसिटी का मतलब जो गुड्स है ना वो लग्जरी नेचर का है. और लग्जरी का मतलब जीवन के लिए जस्ट कंफर्ट है, जरूरी नहीं है. जो चीज हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो कल को अगर उसने प्राइस बढ़ाया तो हमने क्या कर दिया? उसको पोस्टपोन कर दिया. और जब पोस्टपोन कर दिया तो हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है, तो उसकी मोनोपोली पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो प्राइस बढ़ाया, कस्टमर सामान ही नहीं खरीदा. उसने अपनी मोनोपोली की औकात दिखाई. कस्टमर बोलता है तुम्हारा गुड्स तो लग्जरी आइटम में आता है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, भाड़ में गया, हम पोस्टपोन कर देंगे. तो तुमने अपनी मोनोपोली की औकात दिखाई, हमने डिमांड ही नहीं की. तुमने अपने मोनोपोली की औकात दिखाई, हमने डिमांड नहीं की, तो धीरे धीरे तुम्हारी औकात गिर जाएगी. आया पसंद है? तो जिस गुड्स की इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो लग्जरी है, वहां पे वो प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी धीरे धीरे मोनोपोली कम हो जाएगी. समझ में आया? उल्टा करो, उल्टा करो. जिस गुड्स की इलास्टिसिटी कम है मतलब वो जीवन के लिए बहुत जरूरी है. और जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, कल को अगर दाम बढ़ाएगा तो हमारे पास ऑप्शन ही तो नहीं है ना, हमको खरीदना पड़ेगा. मतलब वो अपनी औकात दिखाएगा, हम बोलेंगे सरकार दे दो.
तो जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है, मतलब इलास्टिसिटी कम है और जीवन के लिए क्या है, जरूरी है। तो कल को अपनी औकात दिखाएगा वो, मोनोपोली का औकात दिखाएगा, फिर भी हम खरीदेंगे। इसमें उसने औकात ज्यादा दिखाया, फिर भी हमने खरीद लिया। तो लेस इलास्टिसिटी, ज्यादा मोनोपोली। लेस इलास्टिसिटी मतलब जीवन के लिए जरूरी है, लेस इलास्टिसिटी मतलब जीवन के लिए जरूरी। तो अपनी औकात दिखाएगी तब भी तो खरीदूंगा, क्योंकि जीवन के लिए क्या है, जरूरी है। यही बात प्रोफेसर लर्नर ने प्रूव किया कि जिस गुड्स की इलास्टिसिटी कम होती है वो नेसेसरी गुड्स में आ जाती है, और जब नेसेसरी गुड्स की कैटेगरी में आ गई ना, तो उस केस में वो मोनोपोली की औकात दिखाएगा और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो लेस इलास्टिसिटी में ज़्यादा मोनोपोली। और उल्टा कर लो, हाई इलास्टिसिटी मतलब लग्जरी आइटम, लग्जरी आइटम को कल को वो प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो लग्जरी है, जीवन के लिए क्या जरूरी है, तो कल को दाम भी बढ़ाएगा ना, अपने उसको पोस्टपोन कर देंगे, तो धीरे धीरे उसकी जो औकात है वो कम हो जाएगी। तो हाई इलास्टिसिटी मतलब लग्जरी गुड्स, और लग्जरी गुड्स का मतलब कम मोनोपोली। और लेस इलास्टिसिटी मतलब नेसेसरी गुड्स की कैटेगरी में आ गए तो ज़्यादा मोनोपोली। यही बात किसने प्रूफ किया था, किसने प्रूफ किया था, प्रोफेसर लर्नर ने। तो प्रोफेसर ने दो चीज बोला था कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो मोनोपोली ज्यादा, कम डिफरेंस रहेगा तो मोनोपोली कम। पहला बात। दूसरा बात क्या बताया था कि अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है मतलब लग्जरी, जीवन के लिए जरूरी नहीं, मोनोपोली कम। और इलास्टिसिटी अगर कम है मतलब नेसेसरी, जीवन के लिए जरूरी, मोनोपोली ज्यादा। बोलो, दो चीज क्लियर हुआ। दो तरीका है पढ़ाई करने का, हमेशा बोलता हूँ। एक है रट के चले जाओ, एक है समझ के चले जाओ। जो समझ जाओगे वो सस्टेन करेगा, रिटेन रहेगा। रट के जाओगे सुबह तक भूल जाओ। मेरा सिलेबस थोड़ा लेट पूरा होता है, लोग गाली भी देते हैं कैसा टीचर है, पर कोई बात नहीं है। जो समझा दूंगा वो सस्टेन करेगा। आया बस समझ। अब तक मैं मोनोपोली का चैप्टर खत्म कर दिया होता है, पर मेरे को पढ़ाना भी है, नॉलेज भी देना है। और याद रखना, मेरा सिलेबस लेट पूरा होगा पर जल्दी रिवीजन होगा। पूरा तो लेट होगा पर रिवीजन जल्दी होगा, क्योंकि दो बार नहीं बोलना पड़ेगा, एक बार भी समझ जाओगे। समझ में आया ना। तो मेरे अंदर इतनी औकात है कि हम एक दिन में सिलेबस खत्म कर सकते हैं, इतनी औकात है। और इतनी भी औकात है कि एक चीज़ को 6 महीना पढ़ा सकते हैं। तो टेंशन मत लेना, मैं आपको जस्ट एक अच्छा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे को मोटिवेट करना कि हाँ सर अच्छा करा रहे हो। अभी तक बोलो समझ में आया। लाइव एट होम स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। दो चीज़ समझाया, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा मोनोपोली, जितना कम डिफरेंस उतनी कम मोनोपोली। दूसरा बात क्या बताया, जिस गुड्स की इलास्टिसिटी ज़्यादा मतलब लग्जरी, लग्जरी जीवन के लिए जरूरी नहीं है, मोनोपोली कम। जिस गुड्स की इलास्टिसिटी कम मतलब नेसेसरी, जीवन के लिए जरूरी, मोनोपोली। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन थोड़ा प्रूफ कर देते हैं, चलो मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं इसको थोड़ा। मैथ एमसीक्यू बस यही तो उठवाता है। मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, हाई इलास्टिसिटी इक्वल टू लो मोनोपोली और लो इलास्टिसिटी इक्वल टू हाई मोनोपोली, इसी को अपने बोलते हैं डीओएम इक्वल टू 1/E। दैट इज डीओएम मतलब डिग्री ऑफ मोनोपोली। डीओएम का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ मोनोपोली। लिख लो ना, डिग्री ऑफ मोनोपोली इज द रेसिप्रोकल, इज द रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, इज द रेसिप्रोकल मतलब क्या है, अपोजिट। तो डिग्री ऑफ मोनोपोली इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस आपके एग्जाम में यही जरूरी है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। या तो बोलता है डीओएम इक्वल टू 1/E और एक बोलता है डीओएम इक्वल टू पी माइनस एमसी डिवाइडेड बाई पी, यही क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन ही नहीं आता। तो आपके एग्जाम तक मामला क्लियर है। यही दो क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। बट अपने को इतना नहीं पढ़ना है, अपने को एग्जाम के बियॉन्ड भी पढ़ना है। आया बस ना। एग्जाम देना है जरूरी है बट नॉलेज भी जाना है। अब मैं ना थोड़ा इसको मैथमेटिकली प्रूफ करता हूँ कि कैसे कैसे डीओएम इक्वल टू 1/E आया, इसको मैं थोड़ा प्रूफ करने जा रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा प्रूफ करने जा रहा हूँ कि डीओएम इक्वल टू 1/E कैसे आया, ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। अलाउ है ना। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। नहीं, बहुत लोग बोले सर बस एग्जाम के लिए काफी है। तो थोड़ा मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। देखो, डीओएम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी माइनस एम सी डिवाइडेड बाई पी। अरे यही फॉर्मूला है ना। डीओएम इक्वल टू क्या होता है, पी माइनस एम सी डिवाइडेड बाई पी। और एक चीज एडवांस में बता दे रहा हूँ, आ जाइए। एक चीज, अच्छा चीज मिस कर दिए हो। एक चीज मैं एडवांस में बता दे रहा हूँ, पता है, अभी जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, गलीमत है।
5th सेमेस्टर की जो इकोनॉमिक्स आएगी ना, पूरी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मार्केट में ढूंढ लियो टीचर, हम बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे को छोड़ो, बता, ढूंढ लियो। हालत खराब हो जाएगा, पूरा मैथमेटिकली है। P माइनस एम सी डिवाइडेड बाई P, इसको तो हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, ठीक है। डी ओ एम इक्वल टू, डी ओ एम इक्वल टू P माइनस एम सी। अच्छा, इसके पहले एक स्टेटमेंट लिख लो इसके पहले। एज वी नो, एज वी नो डैट एम आर इक्वल टू क्या होता है, ए आर 1/1/E, पढ़े है ना? अरे पढ़े है ना कि एम आर इक्वल टू क्या होता है? अरे पढ़े तो ना, ए आर, एम आर इक्वल टू क्या होता है, ए आर इंटू 1 - 1/E। और अपने भी पढ़े थे, जब इलासिटी 1 होती है तो एम आर 0 होता है, जब इलासिटी 1 से ज़्यादा होती है एम आर 0 ज़्यादा, और जब इलासिटी 1 से कम होती है तो एम आर 0 से कम होता है। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा था। चलिए, चले 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 चले, अब आइए, डी ओ एम इक्वल टू क्या हो गया, P माइनस एम आर डिवाइडेड बाई P, सिंस एम आर इक्वल टू एम सी, since mr equal to mc is one of the equilibrium condition of monopoly। अरे मोनोपोली का एक कंडीशन है ना कि एम आर इक्वल टू एम सी, एक कंडीशन है ना मोनोपोली का कि एम आर इक्वल टू एम सी। तो आप बताओ, एम आर इक्वल टू एम सी है तो क्या एम सी की जगह पे हम एम आर लिख सकते हैं ना? अगर एम आर इक्वल टू एम सी है तो एम सी जगह पे मैं एम आर लिखूं और एम आर जगह पे मैं एम सी लिखूं, बात तो एक ही है। तो मैंने क्या लिखा कि डी ओ एम इक्वल टू पी माइनस एम आर कर दिया, एम सी जगह पे क्या लिख दिया, एम आर। क्यों लिख दिया एम आर? बिकॉज एम आर इक्वल टू एम सी इज वन ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ मोनोपोली, इसलिए मैंने लिख दिया। क्लियर है ना? ओके। डी ओ एम इक्वल टू पी माइनस, अब आप बताओ, क्या हम एम आर इक्वल टू ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? चलो, अब एम आर यहाँ पे क्या लिख रहा है, ए आर 1/1/E ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये समझ में नहीं आएगा। बोलो, जब तक आपको ये समझ में, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बोलो, ये समझ में आया? सिंपल, एम आर, अरे सिंपल, पहले P माइनस एम सी डिवाइडेड बाई पी था, तो एम सी की जगह पे क्या लिखा, एम आर। क्यों लिखा? क्योंकि एम आर इक्वल टू क्या होता है, एम सी होता है। क्लियर? फिर एम आर का एक फॉर्मूला होता है कि एम आर इक्वल टू ए आर डिवाइडेड 1/E, एम आर इक्वल टू ए आर इंटू 1 - 1/E, ये फॉर्मूला होता है। तो जहां पे एम आर था तो एम आर जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। बस इतना ही कोशिश किया, दो चीज किया, एम सी जगह पे एम आर लिखा और एम आर का फॉर्मूला लिखा, एम सी की जगह पे एम आर लिखा और एम आर का फॉर्मूला लिखा। सिंपल, ठीक है। जिसका भी बेसिक्स का प्रॉब्लम है, प्रीवियस क्लास करके क्लियर हो जाएगा। अगर बेसिक्स नहीं पढ़ा, प्रीवियस क्लास करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? बेसिक्स किया था, मोनोपोली का डे 1 डे 2 डे 3 किया था, एक बार करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल फिलहाल के लिए एम सी जगह पे एम आर लिखा और एम आर का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। डी ओ एम इक्वल टू पी, क्या हम ए आर की जगह पे पी लिख सकते हैं? क्या हम ए आर की जगह पे पी लिख सकते हैं? अरे मार्जिनल, एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस होता है, पता है ना? तो ए आर की जगह पे क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे।
अगर किसी को नहीं पता है, अगर किसी को नहीं पता तो ए आर इक्वल टू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। एक मिनट रुक जा, पहले प्रूफ कर लेने दो कि ए आर इक्वल टू प्राइस कैसे हुआ, ये वाला प्रूफ करने दो। अगर किसी को नहीं पता कि सर ए आर इक्वल टू प्राइस कैसे होता है, अगर किसी को नहीं पता तो ए आर इक्वल टू क्या होता है? टी आर अपॉन क्यू। तो ए आर इक्वल टू क्या होगा? टी आर फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू और क्यू कैंसिल हो गया तो ए आर इक्वल टू क्या हो गया? समझा ना? ए आर इक्वल टू क्या होता है? पी होता है। किसी को नहीं पता नोट डाउन कर लेगा, ब्रैकेट में नोट डाउन कर लेगा, शर्माएगा नहीं, सब सीखने वाला बात है। क्या बोल रहा था तू? माइनस कर रहे बाबा, हम भी इंसान है, तू काहे समझ रखा भगवान है, गलती हो ही सकता है। समझ गया ना यहाँ तक? चलो बढ़िया। ए आर जगह पे पी लिखा, क्लियर है? अब इसको एक बार प्रूफ करो। हेलो, इसको एक बार प्रूफ करो। चलो इसको एक बार प्रूफ करो। पी ओ एम इक्वल टू पी माइनस, अब पी का 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? पी, है ना? माइनस और माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस। पी का 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? पी डिवाइडेड 1/E होल डिवाइडेड बाई। तुम लोग मैथ तो भूल गया क्या? यार है, आ रहा है ना? सिंपल देखो, P माइनस पी का मल्टीप्लाई किया इससे तो क्या होगा? P, ये माइनस और ये माइनस में मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? प्लस। फिर P का मल्टीप्लाई करोगे 1 में, क्या हो जाएगा तुम्हारा? P अपॉन E। ठीक है, चलो डी ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखना यहाँ एक तो प्लस पी है और एक माइनस पी है, दोनों कटेगा? अरे कटेगा ना दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P अपॉन E और होल डिवाइडेड बाई P। डी ओ एम इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन E इंटू 1/P, यही होगा? अरे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कौन सा? P अपॉन ई हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। अरे P अपॉन ई होगा ना। अरे सुनो 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 सुनो, अरे सुनो बाबा, घबराता क्यों तुम लोग? P अपॉन ई है, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई, ये पूरा देखो ना, ये होल डिवाइडेड बोलते हैं। होल डिवाइडेड बाई पी, इसके नीचे तो 1 होता है ना। अब इसको उल्टा करो तो P अपॉन ई हो जाएगा, तो इंटू 1/P नहीं हो जाएगा? कितना नादान हो गया तुम लोग बड़ा होकर के। P और P कैंसिल हो गया तो 1/E हुआ कि नहीं हो गया? और यही तो प्रूफ करना था अपने को। यही तो प्रूफ करना था। पीछे हंस रहा है तुम लोग, आज ज्यादा आ गया क्या तुम लोग को? क्या हंस रहा है? क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करो प्लीज। हंसने के लिए शिवम तो आइए, कहाँ गए शिवम? वही हंस रहा था। शिवम एक लड़का, ऐसा लड़का है ना, मतलब कितना भी जोक कर लो ठीक है, बाकी लोग तो सीरियस हो जाते हैं, लगता है कि कितना इंसल्ट हो गया उनका। शिवम, तेरा मेरा इज्जत बराबर है, तेरे ऊपर जो हंसेगा ना मतलब मेरे ऊपर हंस रहा है, समझ रहा है ना? एकदम बराबर इक्वल, याद है ना? फर्स्ट सेमेस्टर से यही वाला चल रहा है। हाँ एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? कैलकुलेशन देख लो एक बार, कैलकुलेशन देखो। किसी कोई दिक्कत? कैलकुलेशन मेरे से पूछो। समझ में आ रहा है? तुम लोग को पीछे दोनों भाई। हाँ, 4 3 क्लास, आज चौथा था, ज़्यादा नहीं। 3 घंटा, 3 क्लास में 3 घंटा। ये क्लियर है ना यहाँ पे?
कैलकुलेशन क्लियर है? लाइव एट होम कैलकुलेशन क्लियर है भाई? ठीक है चलो, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर खत्म होता है, लर्नर लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर खत्म होता है, सिंपल सा। प्रोफेशनल लर्नर दो बात बोलते हैं, पहला प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा मोनोपोली, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा मोनोपोली, जितना कम डिफरेंस उतना कम मोनोपोली, पहला बात। दूसरा दूसरा डिग्री ऑफ मोनोपोली और इलास्टिसिटी में कौन सा रिलेशन है? अपोजिट रिलेशन है। अगर मोनोपोली पावर ज्यादा है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी कम है, मोनोपोली पावर कम है तो इलास्टिसिटी ज्यादा है। इसको एक स्टेटमेंट बोलेंगे और स्टेटमेंट रटा होना चाहिए, लिखो तो। मोनोपोली पावर, चलो लिखो स्टेटमेंट, मोनोपोली पावर इज द रेसिप्रोकल, ये वर्ड याद होना चाहिए। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? अपोजिट। मोनोपोली पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, जुबान पे ये वर्ड रटा होना चाहिए। मोनोपोली पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम आपको बता दे रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स का मैथ चाहिए ना, कोई काम का नहीं है, फ्रैंकली बता रहा हूँ। आपको इकोनॉमिक्स का मैथ चाहिए, कोई काम का नहीं है। इकोनॉमिक्स का मैथ से ज्यादा आपका सुंदर सा क्लास नोट्स होगा। और आपको क्या पढ़ के जाना, क्लास नोट्स या मैथ? क्लास नोट। अगर मैथ ही पढ़ना था तो हम तो ऐसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ले लिया मतलब मैथ। मेरा तो बन जाएगा ना एक दो दिन में, हम तो फ्री में डाल देंगे टेलीग्राम में, ले जाओ, क्या फायदा। क्लास का जो इंपॉर्टेंस है ना, उससे बेटर कोई चीज़ नहीं। तो मैथ वेट चक्कर मत पड़ो, क्लास में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा, मेरे पास देखो हमको खोल के रखे हो, मेरा सारे को रिटर्न पढ़ा हुआ है, रिटर्न पढ़ा हुआ है, जो पुराना बैच पढ़ाया था। आज तक इकोनॉमिक्स का मैथ कभी मैंने दिया नहीं, बाद में मैंने मैथ दिया, पूरा लिखवाया इकोनॉमिक्स। तुम लोग तो याद है, पूरा लॉ लिखवा दिया था। मेरा जो क्लास नोट्स होता है ना, वो सबसे बेस्ट चीज़ होता है पूरे। कोई नहीं, क्लास नोट्स में कोई मेहनत नहीं, क्योंकि पता है जो चीज़ मैं लिखवा के करूंगा वो 4 से 5 क्लास लगेगा, और जो चीज़ मैं पीडीएफ खोल के पढ़ूंगा तो जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि लिखने का टाइम तो सेव हो जाएगा ना। पर लिखना जरूरी है, लिखने समझ में आता है, इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बाद में जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उसके लिए मैं मैथ लेकर आऊंगा, टेंशन ना लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका प्रैक्टिकल वर्जन है, तो प्रैक्टिकल वर्जन में क्लास नोट्स, जो बेसिक्स आपका इंडियन इकोनॉमी है ना, अरे बेसिक्स वाला जो 4 चैप्टर है वो, उसके लिए क्लास नोट, मतलब प्रैक्टिकल जो पीडीएफ रहेगा वो करवा देंगे। उसमें भी आपका नेशनल इनकम तो 2-3 क्लास चलने वाला। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसका हम लोग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दो टॉपिक बचा हुआ है ना, अरे एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बचा हुआ, एक सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पावर। तो आज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करते हैं, फिर एक क्लास में सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली खत्म, मतलब इस वीक में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है प्राइसेस में भेदभाव। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्राइसेस में भेदभाव। मोनोपोली पावर हैज द मोनोपोलीज, मोनोपोली पावर जिसके पास होती है उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। मोनोपोली पावर जिसके पास होती है उसको क्या बोलते हैं? मोनोपोली। मोनोपोलिस्ट के पास सिर्फ इतना औकात है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, मोनोपोली को छोड़ करके कोई और नहीं कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन सुन लो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, अलग अलग मार्केट में, अलग अलग महीनों में, अलग अलग दिन में। क्या मैंने बोला? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल मतलब होता है प्राइसेस में भेदभाव, किसी से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, किसी से कम चार्ज कर रहे हैं। अगस्त में प्राइस ज्यादा रखे थे, सितंबर में कम कर दिए। कोलकाता में ज्यादा चार्ज किए, दिल्ली में सस्ता कर दिए। इंडिया में सस्ता था, दुबई में महंगा कर दिए। दुबई में सस्ता था, इंडिया में महंगा कर दिए। ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अलग अलग जोग्राफिकल डिस्टेशन, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग प्राइस सेट किया है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। बिगेस्ट एग्जांपल आईफोन। क्या चीज? एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आईफोन का भी रिलेट कर लेगा, बाद में उसका आते। आईफोन एग्जांपल देख लो, सिंपल सुनो। आईफोन, जब आईफोन लॉन्च होता है सस्ता होता है, ज्यादा होता है? अभी मान लो अभी आईफोन 15 लॉन्च किया था रिसेंटली, 15 प्रो सस्ता था या महंगा था? बाद में, और बाद में आप बिग बिलियन डे आ जाएगा तो अपने औकात पे आ जाएगा। बिग बिलियन डे में आ जाएगा तो अपने औकात पे आ जाएगा एकदम। लाख रुपए का फोन 50,000 डायरेक्टली, आधा 50%, कार्ड वार्ड का ऑफर लगा करके आया सर।
अब आप बताओ, लॉन्च हुआ था तो प्राइस ज्यादा रखा था, तो जिससे, तो उस आईफोन का स्ट्रेटजी यही है। आईफोन तो खुद बोलता ही है कि हम रिच लोग के लिए सामान बनाते हैं, हम गरीब लोग के सामान नहीं बनाते। उसका प्रोपोगंडा में लिखा हुआ, मतलब उसका जो प्रोस्पेक्टस है ना, उसमें खुद ही वो चीज़ लिखा हुआ कि हम रिच पीपल के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं है। तो आईफोन जब लॉन्च किया था अपना प्राइस तो ज़्यादा रखता है, 6 महीने के बाद प्राइस सस्ता करेगा, 1 साल के बाद और सस्ता करेगा, 2 साल के बाद और सस्ता कर देगा। अब आप बताओ, सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है कि नहीं चार्ज कर रहा है? क्यों चार्ज कर रहा है? बिकॉज आईफोन का क्या है पूरे वर्ल्ड में, आईओएस का क्या है पूरे वर्ल्ड में, मोनोपोली है भाई, मोनोपोली है उसका आईओएस का। बिग बिलियन डे में अलग प्राइस, नॉर्मल डे में अलग प्राइस, स्टार्टिंग में अलग प्राइस, लॉन्च डे पे अलग प्राइस, और 2 साल 6 साल के बाद अलग प्राइस। ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, इंडिया में मोनोपोली, इंडिया में आईफोन महंगा या सस्ता है? दुबई चल जाओ, बैंकॉक चल जाओ, वहां सस्ता है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सस्ते हैं। रीजन है ना कि वहां की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है और इंडिया की इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। मतलब सिंपल, वहां पे अमीरी ज्यादा है, यहाँ पे गरीबी ज्यादा है। अगर किसी देश की इलास्टिसिटी ज्यादा है मतलब अब अमीरी ज्यादा है, और किसी देश की इलास्टिसिटी कम है मतलब गरीबी ज्यादा है। खरीदने वाले कम है, प्राइस ज्यादा। खरीदने वाले कम है ना, मतलब रिच लोग कम है ज्यादा। आएंगे, बाद में आएंगे। कहने का मतलब आईफोन का देख लो, गल्फ गल्फ कंट्री में अलग प्राइस है, गल्फ कंट्री में अलग प्राइस है, और इंडिया मतलब सब कॉन्टिनेंट में, सब मतलब इंडिया की बात करो, इंडिया में प्राइस अलग है। अब आप बताओ, अलग अलग जगह पर मतलब मार्केट, आईफोन, आईफोन के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, इंडिया क्या एक मार्केट है, दुबई क्या एक मार्केट है? तो एक मार्केट में प्राइस कम रखा और दूसरे मार्केट में प्राइस ज्यादा रखा। दूसरा एग्जांपल, आईफोन जनवरी मंथ में प्राइस ज्यादा रखा, फरवरी में कम कर दिया, मार्च में कम कर दिया, अप्रैल में फिर ज्यादा कर दिया, फिर बिग बिलियन डे दुर्गा पूजा आया और कम कर दिया। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस कौन कर सकता है? सब लोग कर सकते हैं या जिसके पास मोनोपोली है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीयू में आया हुआ कि मोनोपोल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन प्रैक्टिस करता है? मोनोपोलिस्ट या ओलिगोपोलिस्ट या आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन? आंसर क्या होगा? मोनोपोली। मोनोपोली के पास सिर्फ पावर है कि वही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का प्रैक्टिस कर सकता, अदरवाइज नहीं कर सकता। डेफिनेशन लिख लो, आज के लिए बस डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं छोड़ूंगा। एक्चुअली टैक्स ज्यादा लंबा टान दिया ना, थोड़ा सा थ्योरी में कम टाइम लगा। लिखो, डेफिनेशन लिख लो तो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पहला पॉइंट लिखना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन is practiced by only monopolist. Price discrimination is practiced by only monopolist. Price discrimination is practiced by only monopolist. एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स या इट मीन्स, जो भी लिखना लिखो, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स फटाफट लिखना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस charged by the monopolist, different different prices, different different prices charged by the monopolist at a different different market, at a different different market, at a different different market, comma, at a different different geographical locations, at a different different geographical locations, from different different market, sorry, from different different customers, from from different different customers। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर समझा दे रहा हूँ, मोनोपोलीज, सॉरी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स different different prices charged by the monopolist at a
at a different market, comma, at a different geographical locations from different customers for the same for the same product, for the सेम प्रोडक्ट तो वही है ना, आईफोन 15। प्रोडक्ट तो वही है, आईफोन 15, लेकिन अलग अलग कस्टमर से। देखो ना, जिन्होंने स्टार्टिंग में खरीदा वो अलग कस्टमर थे, जिन्होंने बीच में खरीदा वो अलग कस्टमर थे, और जिन्होंने 2 साल बाद खरीदा वो अलग कस्टमर थे। तो अलग अलग कस्टमर पर अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या लिखे हो, फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट एट ए गिवन कॉस्ट, हाँ इसके कंटिन्यू, फॉर द सेम प्रोडक्ट एट अ गिवन कॉस्ट। गिवन कॉस्ट के ब्रेक ना फिक्स कॉस्ट, एट ए गिवन कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट। अब आप बताओ, जब प्राइस 1.5 लाख रुपया थी, एग्जांपल सुनो ना, जब आईफोन 15 प्रो मैक्स का प्राइस 1.5 लाख रुपया था, तब भी तो कॉस्ट वही थी। और जब 80,000 रुपया हुआ तब भी तो कॉस्ट वही थी। जब 1 लाख रुपया हुआ तब भी कॉस्ट वही थी। जब 1,20,000 हुआ तब भी कॉस्ट वही थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, बट अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, अलग अलग महीनों में, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में। इसी प्रैक्टिस को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या, प्राइसेस में भेदभाव, सिंपल। प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, कॉस्ट भी सेम है। सुन लो, ये मान लो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेम है, कॉस्ट भी सेम है, अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग प्राइस चार्ज, मतलब डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं। इसी प्रैक्टिस को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइसेस में भेदभाव। ये प्रैक्टिस कौन करता है, ये प्रैक्टिस कौन करता है, ओनली है मोनोपोली। आज के लिए बस इतना, ठीक है। मोनोपोली है क्या, ओनली मोनोपोली। दिस प्रैक्टिस इज डन बाय ओनली द मोनोपोली, नॉट एनीबडी एल्स। अगर मोनोपोली हो तो करेगा, अगर मोनोपोली नहीं है तो नहीं कर पाएगा। कोई लॉस नहीं होता भाई। आईफोन का मकसद ही है, पहले अमीर लोग को टारगेट करो। अरे सुनो, आईफोन का स्ट्रेटजी क्या, सुन लो। आईफोन का स्ट्रेटजी, पहले अमीर को टारगेट करो, फिर मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करो। अब मिडिल क्लास फैमिली बड़ी क्राइटेरिया है, अपर मिडिल, लोअर मिडिल। तो ये लोग क्या करते हैं, रिच क्लास से टारगेट करते हैं और लोअर तक आते हैं। 4 साल के बाद एक गरीब इंसान आईफोन खरीदता है किडनी बेच करके, उसको भी टारगेट कर लेंगे ये लोग। क्या चीज, प्राइस कहाँ फिक्स है, कॉस्ट तो फिक्स है, इसीलिए तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। मैंने तो लिखवाया ना, कॉस्ट तो फिक्स है, प्राइस फिक्स नहीं है। और आप सुनो, आईफोन वाला इतना चालाक होता है, जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट किया, वैसे ही आईफोन 16 लॉन्च कर देगा। बोलेगा अमीर इंसान, अब वो 15, जो आईफोन 15 है, वो मिडिल क्लास फैमिली को दो, तुम्हारे लिए 16 लेकर आ रहे हैं, अब तुम 16 खरीदो। इनके प्रोडक्ट में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपका नेक्स्ट क्लास कॉस्ट और ईडीपी। हाँ, कुछ पूछना, लाइव एट होम कुछ पूछना है? बोलो। हाँ, हार्ड कॉपी या पीडीएफ? बाबू 1000 पीस का ऑर्डर दिया गया, प्रिंटिंग में टाइम लगता है।